में आपका स्वागत है। मैं सोनू कुमार। मैं आपको मैट्रिक्स के बारे में इसमें डिफाइन करूंगा। हमारा जो मोटो होगा प्रेजेंट वीडियो का, मैट्रिक्स का डेफिनेशन दूंगा। मैट्रिक्स के डेफिनेशन के बाद मैट्रिक्स का नोटेशन बताऊंगा, मैट्रिक्स को हम लोग कितने तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर रिप्रेजेंटेशन के बाद मैं उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन को बताऊंगा और साथ में मैं मैट्रिक्स के डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करूंगा कि आपका अलग अलग टाइप का जो मैट्रिक्स है, वन बाय वन मैं सारे में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को डिस्कस करूंगा। तो मैट्रिक्स के इस दूसरे सेक्शन में आपका स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले मैट्रिक्स के बारे में सोचें। मैट्रिक्स यानी आव्यूह, इसी को हम लोग प्लूरल फॉर्म में ले जाएंगे तो हम लोग इसी को क्या बोलते हैं, मैट्रिसेस। ठीक है, मैट्रिक्स का प्लूरल फॉर्म क्या है बेटा, मैट्रिसेस। ये सिंगुलर फॉर्म में है, वो प्लूरल फॉर्म में है। तो सबसे पहले मैट्रिक्स क्या है उसको हम लोग एक नॉर्मल तरीके से देखते हैं। तो हमारे पास कुछ अरेंजमेंट है, मैंने यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट को रखा है। इस सारे अरेंजमेंट में तीन अरेंजमेंट आपको सिमिलर टाइप के नजर आ रहे हैं, एक जैसे नजर आ रहे हैं। अरेंजमेंट नंबर फर्स्ट, अरेंजमेंट नंबर 3 एंड अरेंजमेंट नंबर 5। ठीक है, और बाकी दो अरेंजमेंट एक दूसरे से बिल्कुल अलग नजर आ रहे हैं। ये तीनों अरेंजमेंट एक जैसे हैं और थोड़ा गौर से नोटिस किया जाए तो ये जो अरेंजमेंट है वो कहीं ना कहीं एक रेक्टेंगल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, रेक्टेंगल का फॉर्मेशन करता है और इस अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। यानी कि कोई भी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। लेकिन ये अरेंजमेंट फ्लावर का हो सकता है, ये अरेंजमेंट पीपल का हो सकता है, ये अरेंजमेंट किसी का भी हो सकता है। लेकिन इन मैथमेटिक्स के अंदर में मैट्रिक्स जो होगा वो फ्लावर इवन पीपल के रूप में नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग जब मैट्रिक्स में लेंगे किसी भी चीज को, अरेंजमेंट लेंगे किसी भी चीज को, तो हम लोग यहाँ पे जो लेंगे अरेंजमेंट, उसमें रियल नंबर, complex number and function. A matrix is a rectangular array of real number, complex number और functions। यानी वास्तविक संख्याएं, सम्मिश्र संख्याएं और फलनों के आयताकार समूह को हम मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, तो हम मैट्रिक्स का डेफिनेशन मैं पीडीएफ में डाल दूंगा, वहां से आप देख लोगे। तो मैट्रिक्स में बेटा मेरा क्या होगा, आपका रियल नंबर होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा और क्या होगा बेटा, फंक्शन होगा। यानी कि जब भी हम लोग क्या करेंगे, इस तीनों को रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में रखेंगे, वो जो हमारा रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होगा वो बेटा हमारा क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स कहलाएगा। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इट इज नॉन ए मैट्रिक्स। फिर बेटा हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 4 9, ये भी हमारा बेटा क्या हो जाएगा, एक मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, ये भी हमारा मैट्रिक्स है और ये भी हमारा मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स क्या है बेटा, तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर और फंक्शंस इज नॉन एज मैट्रिक्स। ठीक है, वो तीनों में से कॉम्बिनेशन किसी का भी हो सकता है या तीनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, तो हम लोग इसको मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर देखें कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारा एक मैट्रिक्स है, और फिर किसी दूसरा इंसान ने 1 2 1 1 1 1 और 4 6 9 एक और मैट्रिक्स लिख दिया है। ठीक है, आप मैट्रिक्स को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन अगर आपने लिखते हुए देखा है तो आपको पता है कि ये हमारा एक अलग मैट्रिक्स है, ये हमारा एक अलग मैट्रिक्स है। लेकिन अगर कोई नया आदमी आए और अगर वो इस कॉम्बिनेशन को देखे तो वो हो सकता है इसमें कंफ्यूज हो जाए कि ये सिंगल मैट्रिक्स है या 2 2 करके 3 मैट्रिक्स है। तो हमने क्या किया, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, आसानी के लिए हमने क्या किया, मैट्रिक्स के जो एक कॉम्बिनेशन को, एक ग्रुपिंग को हमने क्या किया, एक ब्रैकेट के द्वारा इनक्लोज कर दिया। यानी कि इस कैपिटल ब्रैकेट के फॉर्म में इनक्लोज अगर कर देंगे तो ये जो हमारा अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा। अब हमारा जो प्रॉब्लम था, जो कोई भी आदमी अगर आपको आके देखेगा तो सिंपली समझ जाएगा कि ये दो अलग अलग मैट्रिक्स है। ठीक है, लेकिन अगर आप इस ब्रैकेट को नहीं भी दिखाते हैं, बट इट आल्सो रिप्रेजेंट ए मैट्रिक्स, अगर किसी जगह ये भी लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि इट इज अ मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स के लिए ये देना जरूरी नहीं है, ब्रैकेट देना जरूरी नहीं है, आप वैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, अलग अलग बुक्स में इसके लिए अलग अलग सिंबल लिया गया है। कुछ बुक्स में इस तरह के सिंबल का यूज किया जाता है, इट आल्सो रिप्रेजेंट ए मैट्रिक्स। कुछ बुक में आप
आपका ये आपका जो ब्रैकेट है इसका इस्तेमाल किया जाता है इस तरह से भी। और अगर फॉरेन राइटर का, विदेशी राइटर का किताब पढ़ोगे बेटा तो वहां पे मैट्रिक्स को इस तरह से भी इनक्लोज करके डबल वर्टिकल ब्रैकेट के रूप में भी बंद करके रखा जाता है। तो मैट्रिक्स हमारा बेटा तीनों में से किसी भी सिंबल के फॉर्म में हो सकता है। और मैट्रिक्स को जब भी रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, इस सब के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि हमारा अगर ये मैट्रिक्स है तो या तो इसको कैपिटल ए, या तो कैपिटल बी, या तो कैपिटल सी के फॉर्म में ही लिखेंगे। यानी कि हमारा मैट्रिक्स लिखा आएगा बेटा 1 4 9 2 3 2, ये हमारा मैट्रिक्स होगा, यानी कैपिटल लेटर के द्वारा दिखाएंगे। ठीक है, तो मैंने एक बात बताया कि व्हाट इज मैट्रिक्स, क्या है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ रियल नंबर, फंक्शन और कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, फिर मैंने बताया कि एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से अलग करने के लिए हम लोग अलग अलग ब्रैकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अजुअली हम जो इस्तेमाल करते हैं ये कैपिटल ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, क्लोज कैपिटल का, और मैं भी अजुअली इसी को यूज करूंगा। कुछ बुक्स में ऐसा भी मिलेगा और कहीं कहीं फॉरेन राइटर की बुक में अजुअली ऐसा मिलता है, इस सिंबल का भी यूज होता है। अब थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, और फिर एक और बात बताया कि मैट्रिक्स को जब भी रिप्रेजेंट करेंगे तो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इस मैट्रिक्स के अंदर में कुछ है, दैट मीन्स क्या है, रियल नंबर्स। तो दीज रियल नंबर्स आर मेंबर ऑफ दिस मैट्रिक्स। ये जो आपका दिया गया रियल नंबर है ये सब क्या है, इसका मैट्रिक्स का मेंबर है, और इट इज आल्सो नोन एज द एलिमेंट, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। ये जो आपका जो भी नंबर इसके अंदर में है ये सारा का सारा नंबर क्या कहलाता है, अवयव कहलाता है। अवयव का अवयव, ये बेटा क्या है, अवयव का अवयव है। ठीक है, ये जो हमारे अंदर जो मैट्रिक्स के अंदर कोई भी संख्या है या रियल नंबर है या फंक्शन होगा वो सब क्या कहलाएगा, अवयव कहलाएगा। ठीक है, तो इस अवयव में आपका जो भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो सब एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एलिमेंट क्या है, द मेंबर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी कि उस दिए गए अवयव का जो सदस्य है वो आपका क्या कहलाएगा, एलिमेंट कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग मैट्रिक्स को जब भी रिप्रेजेंट करेंगे तो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, और उस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी चीज होंगे वो सारे के सारे हमारे बेटे क्या कहलाएंगे, एलिमेंट्स कहलाएंगे। सबका डेफिनेशन मैं प्रॉपर वे में पीडीएफ के फॉर्म में डाल दिया हूं, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। हमारा अगला पॉइंट होगा कि आप जब भी एलिमेंट को आप यूज करोगे, फॉर एग्जाम्पल मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूं, जब भी मैं मैट्रिक्स लूंगा तो हमेशा एलिमेंट को कोशिश करूंगा स्मॉल लेटर में यूज करने का। ठीक है, ये ऐसा कोई नहीं है कि बाउंडेशन आपके ऊपर है कि स्मॉल लेटर ही यूज करना है। आप कोशिश करोगे कि मैट्रिक्स का जब भी हम लोग यूज करें तो स्मॉल लेटर का यूज करें। ठीक है, एलिमेंट्स को हमेशा कोशिश करेंगे स्मॉल लेटर से यूज करने का। 1 4 3 2 1 1 9 2 5 6 2 3। चलो बेटा अब थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा मैट्रिक्स है, दो अलग अलग मैट्रिक्स है, इसका नाम भी दे देते हैं। अब आप देख रहे हो कि ये जो अरेंजमेंट है ये अरेंजमेंट दो फॉर्म में है। ठीक है, आप नोटिस करोगे एक लग रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह बना हुआ है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह बना हुआ है। ठीक है बेटा, और एक अरेंजमेंट देख रहे हो तो वो वर्टिकल लाइन की तरह बना हुआ है। ठीक है, इसी तरह से इसमें भी देख रहे हो हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह बना हुआ है, और इसमें भी देख रहे हो बेटा कि वर्टिकल लाइन की तरह बना हुआ है। तो द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ ए मैट्रिक्स इज नोन एज द रो ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, ये जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है मैट्रिक्स का ये बेटा आपका रो कहलाता है, यानी पंक्ति कहलाता है। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या कहलाता है बेटा, पंक्ति कहलाता है। ठीक है, ये आपका पंक्ति कहलाता है। तो इसमें कितने रो है बाबू, 1 2 3। ठीक है, और जो ये वर्टिकल लाइंस देखते हैं ये आपका कॉलम कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, कॉलम, यानी स्तंभ कहलाता है। ठीक है, स्तंभ कहलाता है। तब द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ ए मैट्रिक्स इज नोन एज द रो ऑफ द मैट्रिक्स, यानी कि अवयव के क्षैतिज कतार को हम लोग पंक्ति कहते हैं, और अवयव के ऊर्ध्वाधर कतार को हम लोग क्या बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं। द वर्टिकल लाइन ऑफ ए मैट्रिक्स इज नोन एज द कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, तो अवयव का जो वर्टिकल लाइन होगा वो आपका कॉलम कहलाता है। तो अगर आप देख रहे हो इसमें, तो इसमें 3 रोज हैं। तो हमने क्या किया है, ये जो आपका रोज है, जो पहला जो रोज है उसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, फर्स्ट रो, पहली पंक्ति। ठीक है बेटा, हिंदी ज्यादा नहीं लिखूंगा मैं, थोड़ा ध्यान रखोगे, मैथमेटिक्स में तो ज्यादा अंग्रेजी का यूज है भी नहीं,
यहाँ तो अंग्रेजी बहुत ज़्यादा चलता नहीं, वी नो दैट वी हैव फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इतना ही से काम चल जाएगा, तो हम लोग उतना तो कर ही सकते हैं। तो हमारा ये जो बेटा क्या कहलाएगा, फर्स्ट रो, और हम लोग इसे डिनोट करेंगे R1 से, फिर उसी तरह से हमारा हो जाएगा सेकेंड रो, इसे डिनोट करेंगे R2 से, एंड सो ऑन। अगर हमारे पास nth रो है, nth रो को हम लोग Rn से डिनोट करेंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आपका ये फर्स्ट रो है R1, ये आपका बेटा है R2 एंड दिस इज R3। उसी तरह से हमारा अगर इस तरह से हम लोग ले रहे हैं तो ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, ये हमारा सेकंड कॉलम है और ये हमारा थर्ड कॉलम है। तो इसमें हमारे पास कितने कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स हैं, और हमारे पास इसमें कितने रोज हैं बेटा, 3 रोज हैं। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो दिस इज R1, R2, R3, C1, C2, C3 एंड C4। और इस तरह से हमारे पास इसमें कितने कॉलम्स हैं, 4 कॉलम्स हैं, यानी कि 3 पंक्तियां 3 स्तंभ, 3 पंक्तियां 4 स्तंभ, ठीक है। तो हमने अभी आपको बताया कि रोज और कॉलम्स किसे कहते हैं। अब थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे हम लोग, और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, आव्यूह की कोटि, ठीक है। तो हमने आव्यूह की कोटि को डिफाइन किया है, इसका डेफिनेशन दिया है। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स को हमने डिफाइन किया है कि हम लोग किसी भी, अगर कोई भी मैट्रिक्स दिया है तो उसमें सबसे पहले इंडिकेट करेंगे नंबर ऑफ रोज, और उसके बाद क्रॉस का सिंबल देंगे, उसे हम लोग बाय भी पढ़ते हैं, और उसके बाद इंडिकेट करेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी कि हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का डेफिनेशन दिया है हम लोग, ऑर्डर of a matrix is equals to number of rows cross number of columns। इसको हम लोग बाय भी पढ़ते हैं, मैं क्रॉस ही पढ़ूंगा, ठीक है। नंबर ऑफ रोज, अगर हिंदी में अगर लिखेंगे बेटा, इसको लिखेंगे आव्यूह की कोटि बराबर पंक्तियों की संख्या क्रॉस स्तंभों की संख्या, ठीक है। तो अब अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर की बात की जाएगी तो इसका अगर आप देखो तो 3 रो है, तो हम लोग पहले रो को इंडिकेट करेंगे। कॉलम कितना बेटा, 3 कॉलम है, बाद में किसको इंडिकेट करेंगे, 3। इसका मतलब है इस मैट्रिक्स का जो हमारा ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 3, ठीक है। क्या पढ़ेंगे इसको, 3 क्रॉस 3 या 3/3, ठीक है। इसको हम लोग 3/3 भी पढ़ सकते हैं। अब अगर इसका इंडिकेट करेंगे ऑर्डर को, अगर हम लोग इसका ऑर्डर इंडिकेट करेंगे तो कितने रो हैं बेटा, 3 रो हैं, और 3 रो हैं तो इसका हम लोग यहाँ पे 3 क्रॉस, कॉलम कितने बेटा, 4 कॉलम है, तो इसका इंडिकेट करेंगे 3 क्रॉस 4। तो यहाँ पे आपका जो ऑर्डर है वो बेटा कितना है, 3 क्रॉस 4 है। ये जो आपका ऑर्डर है वो अजवली यहाँ इंडिकेट किया जाता है, मैट्रिक्स के ब्रैकेट के यहाँ सफिक्स के रूप में इंडिकेट किया जाता है, लोअर सफिक्स के रूप में लिखा जाता है। यानी यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 3 क्रॉस 3, और इसी ऑर्डर को यहाँ लोअर सफिक्स के रूप में लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग 3 क्रॉस 4, ठीक है। तो जब भी मैट्रिक्स का ऑर्डर यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ देखोगे तो इसका मतलब है कि वो उस मैट्रिक्स के ऑर्डर को इंडिकेट कर रहा है कि ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है। ऑर्डर में हमेशा एक बात ध्यान रखना है, पहले आपकी रो की संख्या होगी और बाद में जो आपकी होगी वो कॉलम की संख्या होगी, ठीक है। तो हमारा ये पहला, दूसरा नेक्स्ट पॉइंट था ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। यही से एक और चीज क्लियर करते हैं, आप इसमें गिनती करके देखो कितने एलिमेंट हैं, 9, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें 9, इसमें कितने एलिमेंट है बेटा, तो देखो ध्यान से, 12। अगर आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स और नंबर ऑफ निकालना चाहते हो तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को सिंपली मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो। 3 × 4, 3 चौके 12, देहाती आदमी की तरह, 3 तिया 9, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपका हो गया 9। तो हमारा जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कि अवयवों की संख्या, अगर हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करेंगे तो नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, ठीक है। हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अवयवों की संख्या का बराबर फॉर्मूला, या मल्टीप्लाइड है, नॉट इट इज क्रॉस,
यहाँ पे क्रॉस है बेटा, यहाँ आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। ऑर्डर तब भी इंडिकेट करोगे तो 3 या 9 नहीं लिखोगे, 3 × 3 लिखोगे, ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स में यहाँ इस सिंबल का मतलब है कि आप दोनों को गुना करोगे। तो अगर यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो आपको यहाँ पे 3 × 3 करके यहाँ 9 लिख देना है। और यहाँ पे अगर आपको लिखना होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो यहाँ पे 3 × 4 लिख के 12 लिख देना होगा, ठीक है। तो हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी निकाल सकते हैं। सिंपली क्या कर सकते हैं कि नंबर ऑफ रोज में नंबर ऑफ कॉलम्स को मल्टीप्लाई करेंगे। कुछ ऑब्जेक्टिव्स ऐसे पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में कि जैसे मान लो कि अगर किसी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या 5 और स्तंभों की संख्या 4 है, तो उस दिए गए आव्यूह में कुल कितने अवयव होंगे। तो क्या करना है बेटा, तो पंक्तियों की संख्या आपका हो गया 5 और स्तंभों की संख्या हो गया 4, तो 5 को सीधे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अवयवों की संख्या कितनी निकल जाएगी, 20, ठीक है। हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में दे कि अगर मान लो कि किसी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या 5 और स्तंभों की संख्या 4 है, तो आव्यूह की कोटि ज्ञात करें। तो आव्यूह की कोटि जब भी ज्ञात करेंगे तो पहले लिखेंगे पंक्तियों की संख्या क्रॉस, दूसरे लिखेंगे स्तंभों की संख्या। अब बताओ बेटा कि अगर ऑर्डर पूछेगा तो इसका ऑर्डर क्या लिख देंगे, 5 × 4। तो अब हम लोग इस तरह का 2 तरह का ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे कि हम लोग मैट्रिक्स के एलिमेंट को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3 × 3 ऑर्डर का। 3 × 3 ऑर्डर का मतलब है कि बेटा इसमें 3 रो हैं और 3 कॉलम्स, ठीक है। 3 रो है और 3 कॉलम्स हैं। जब भी हम लोग मैट्रिक्स के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो मैंने पहले भी बताया कि स्मॉल लेटर से यूज करते हैं इसके लिए। और हमारे पास 2 पोजीशन होगा, एक फर्स्ट और एक सेकंड पोजीशन होगा। यहाँ सुपर आपका जो है सुपर फिक्स के रूप में होगा, ठीक है, नीचे में सफिक्स के में होगा, लोअर सफिक्स के रूप में होगा। तो लोअर सफिक्स के रूप में हम लोग यूज करेंगे, 2 पोजीशन होगा हमारे पास, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन इंडिकेट करेगा रो के बारे में और सेकंड पोजीशन इंडिकेट करेगा कॉलम के बारे में। इसको हम लोग आई से डिनोट करेंगे और इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, जे से। यानी कि जब भी किसी मैट्रिक्स को हम लोग के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे तो हमेशा ए आई जे के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंट में करने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि आप जब भी किसी चीज़ का एड्रेस देते हो, जैसे अगर किसी का घर का पता है तो हम लोग उसका नाम देते हैं, विलेज का नाम देते हैं, पोस्टल ऑर्डर देते हैं, नंबर देते हैं, फिर आप तो इससे क्या होता है कि वो उसके पास ही पहुंचता है। तो अगर मान लो कि अगर हम जिस मकान में रह रहे हैं तो उसका एक एड्रेस होगा। अब अगर मैंने उस मकान को छोड़ दिया और दूसरा आदमी वहां आ गया तो क्या उस मकान का एड्रेस चेंज होगा? ऑब्वियसली नॉट। एड्रेस कभी चेंज नहीं होता। एलिमेंट का एक एड्रेस जो होता है वो हमेशा फाइनल होगा। एलिमेंट चेंज हो सकता है, एड्रेस चेंज नहीं हो सकता। उसी तरह से हमारे पास अगर 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो 3 रो और 3 कॉलम्स को देखेंगे तो हमारे पास 9 पोजीशन होंगे। उस 9 पोजीशंस को हम लोग एड्रेस के रूप में लिखेंगे। दिस इज रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज द एड्रेस ऑफ द मैट्रिक्स एलिमेंट। एड्रेस ऑफ द एलिमेंट यानी उस एलिमेंट का ये एड्रेस है, ठीक है। तो हम लोग एआईजे के फॉर्म में एड्रेस को लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग अगर एलिमेंट के रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम उसके एड्रेस के रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अगर देख लें कि हमारे पास 9 पोजीशन है तो आप पहले एलिमेंट को लोगे तो ये पहले रो में है, फर्स्ट रो में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब इसका एड्रेस 1 है रो के हिसाब से। और फर्स्ट कॉलम में भी बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब 1 है, इसका मतलब है इसका एड्रेस हो जाएगा A11। ये एलिमेंट हमारा क्या कहलाएगा? A11। अब अगर इस पे आओगे तो अब देखो इसको, तो रो तो फर्स्ट है, रो फर्स्ट है यानी कि आप यहाँ हमेशा रो को लिखते हो किस रो में है। तो हमारा किस रो में बेटा? तो आयत रो में है। और किस कॉलम में है? जेथ कॉलम में है, यानी कि आईवे पंक्ति में है बेटा, और ये जेवे स्तंभ में है, ठीक है। तो हमारा ये रो का वैल्यू 1 है और कॉलम का वैल्यू क्या है? 2 है। तो हमारा एड्रेस कितना हो जाएगा? A12। और इसी तरह से प्रोसीड करेंगे तो A13, यहाँ आप लिखोगे 2। देखो रो का नंबर 2 हो गया, कॉलम तो फर्स्ट ही है। A21, A22, A23, A31, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम,
A32 एंड A33। और इस तरह से हम लोग मैट्रिक्स के एलिमेंट के एड्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं या एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अगर किसी ने लिखा है A21, इसका मतलब है A21 का मतलब है सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। अगर किसी ने लिखा है A33, इसका मतलब वो तीसरे पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव है, ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स दे दिया है 1 2 3 4 6 9 8 2 1 और आपको कह रहा है A23 निकालना है। A23 का मतलब क्या हो गया? सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट। तो सेकेंड रो तो ये है बेटा और थर्ड कॉलम तो ये है आपका। तो आप मोटा मोटी अगर यहाँ पे तो मैं क्रॉस कर दे रहा हूँ, आप नहीं करोगे ऐसे कॉपी में, आप दिमाग में क्रॉस करोगे तो कौन सा एलिमेंट कट आउट हो गया? 9। इसका मतलब हमारा A23 एलिमेंट कितने के बराबर है? 9 के बराबर है। अगर किसी ने A21 लिखा है, A21 का मतलब कौन सा रो? तो बेटा सेकेंड रो। कॉलम कौन सा? फर्स्ट कॉलम। तो सेकेंड रो तो आपका यही है और फर्स्ट कॉलम आपका ये है, तो किसको इंडिकेट कर रहा है? वो 4 को इंडिकेट कर रहा है। अगर किसी ने लिखा A32, तो A32 का मतलब थर्ड रो। ये रहा आपका थर्ड रो बेटा, ये थर्ड रो है, ये आपका R1 है, लिख दे रहे हैं, आपका और क्लियर रहेगा दिमाग में। ये हमारा बेटा क्या है? C1 C2 और ये हमारा C3 है। तो आपका थर्ड रो और सेकंड कॉलम, तो थर्ड रो और सेकंड कॉलम ये कट के आ रहा है, तो इसका एलिमेंट कितना हो जाएगा? 2। तो आप किसी भी तरह से आप किसी भी एलिमेंट का एड्रेस से पता कर सकते हो कि वो उस एड्रेस पे कौन सा एलिमेंट है। यानी AIJ हमारे एक एड्रेस ऑफ एलिमेंट को दिखलाता है, यानी ये उस एलिमेंट का एड्रेस है जो ith रो, ijth पंक्ति और jth कॉलम में बिलोंग करता है, यानी jth कॉलम में बिलोंग करता है, ठीक है। तो हम लोग मैट्रिक्स के एलिमेंट के एड्रेस को रिप्रेजेंट किए, या हम लोग कह सकते हैं कि मैट्रिक्स के एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर दिए हम लोग। अब हमारा जो अगला टारगेट है कि हम लोग मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, यानी कि मैट्रिक्स को किस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करके लिखेंगे कि ये मैट्रिक्स है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 1 4 6 3 2 1 1 1 1, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ठीक है। ये हमारा हम लोग हेडिंग देते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। हम लोग मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? आव्यूह का निरूपण, आव्यूह का निरूपण कैसे हम लोग आव्यूह को रिप्रेजेंट करेंगे? हमारे पास ये मैट्रिक्स है, क्या बार बार इतना लिखना? अगर हमारे पास सिर्फ ये हो और हमें किसी ने क्या दिया, इसको मिटा देता हूं मैं, मुझे किसी ने क्या दिया कि ये 3x3 का एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम लोग रिप्रेजेंट ऐसे ही करेंगे, 3x3 रो होगा, 3 कॉलम होगा, 3 रो 3 कॉलम, एड्रेस तो लिखना अभी जस्ट मैंने सिखाया है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसी को सिंबॉलिकली लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे AIJ 3x3, AIJ 3x3, ठीक है। ये इसी 3x3 को सिंबॉलिकली लिखा गया है, ठीक है। AIJ 3x3 का मतलब है कि हमारे 3x3 का ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है, इसको हम लोग सिंबॉलिकली ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो और अगर इसको ब्रॉडली अगर देखा जाए, डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए, A बराबर AIJ M×n, A बराबर AIJ M×n का मतलब है ये हमारे m रोज एंड n कॉलम्स वाले मैट्रिक्स का एक रिप्रेजेंटेशन है, यानी एक वैसे मैट्रिक्स का यह निरूपण है जिसमें m पंक्तियां तथा n स्तंभ हैं और इसका एक एलिमेंट जो है वो किसके रूप में लिखा हुआ है? AIJ। अब अगर इससे इंटरप्रेट इसको करते हैं, अगर आप देखो AIJ में फर्स्ट एलिमेंट को लोगे तो आप I का वैल्यू भी 1 लोगे और J का वैल्यू भी 1 लोगे। अगर सेकेंड एलिमेंट को लोगे तो I का वैल्यू 1 होगा क्योंकि फर्स्ट रो में है और सेकेंड वैल्यू, तो आप इसको क्या किया, सिंबॉलिकली ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे और एक्सपेंड करके इसके ओरिजिनल फॉर्म में लिखेंगे, तो आप इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो कहलाता है, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स कहलाता है, यानी हम लोग मैट्रिक्स को सिंबॉलिकली ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब हमारा सवाल ये है कि हमने सर 3x3 का तो हमने आपको एग्जांपल दे दिया, अगर हमें किसी ने कह दिया कि A बराबर AIJ
2x3 को आप रिप्रेजेंट करके बताओ कि आप किस तरह से बड़ा करके लिखोगे, एक्सपेंड करके पूरे ओरिजिनल फॉर्म में लिखोगे। तो आप पहले ये देखोगे कि इसमें रोज कितने हैं। कितने रोज हैं बेटा? 2। तो आप यहाँ पे 2 बना दोगे, R1 लिख भी सकते हो, दिमाग में भी बना सकते हो। कॉलम कितने बेटा? 3। तो क्या हो जाएगा बेटा? C1, C2, C3। ऑब्वियसली यहाँ पे 6 एलिमेंट होंगे ऐसे। अब सब एड्रेस पे लिखते हैं। अब इसका एड्रेस अगर लिखोगे तो चूंकि ये पहले रो में है तो I का वैल्यू 1 और यहाँ पे कॉलम फर्स्ट है तो J का वैल्यू भी 1। अगर इसको लिखोगे तो I का वैल्यू 1 और J का वैल्यू 2, फिर A1 3, A2 1, A2 2, A2 3, और इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करके लिख सकते हैं। ठीक है, आपको अभी मैं आपके पास आपने बताया, आपको बताया था कि आप कॉपी और पेन लेके बैठोगे तो आप रिप्रेजेंट करो। आपके लिए मेरा होमवर्क है फिलहाल का AIJ 3x4, और आप जैसे ही इसको रिप्रेजेंट करोगे आप अपने मोबाइल से पिक्चर खींच के मेरे कमेंट बॉक्स में जाके डालोगे, जिससे मुझे लगेगा कि आपने भी अपने होमवर्क को पूरा किया है, और मैं उस होमवर्क जो आप पूरा करेंगे उसको मैं चेक भी करूंगा। ठीक है, और अगर किसी भी तरह का किसी बच्चे में एरर देखूंगा तो उसे मैं करेक्ट भी करूंगा। ठीक है, अब हमारा टारगेट है कि हमने एक काम एक्म्प्लिश किया कि हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे मैट्रिक्स को, तो हम लोग इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है बेटा, चलो थोड़ा सा अब और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन होगा कुछ एनसीईआरटी में, स्पेशली कुछ क्वेश्चन इस पे बेस्ड हैं। KCSNA में भी ऐसा कुछ क्वेश्चंस है। हमारा पहला जो क्वेश्चन बेस्ड होता है वो क्वेश्चन बेस्ड होता है इस बात पे कि आपको ये पता करना है कि इसका एलिमेंट कितने हैं, उसका ऑर्डर कितना है। ठीक है, उसके बाद एलिमेंट को भी सर्च करने के लिए देगा A12, B21, B33, इस तरह से एलिमेंट को भी फाइंड आउट। ये तीनों पॉइंट मैंने डिस्कस किया है। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक जो क्वेश्चन का फॉर्म आएगा उस क्वेश्चन के फॉर्म को हम लोग पहले देखेंगे। हमारा जो क्वेश्चन का फॉर्म है, हमारे पास A बराबर दे देगा AIJ 2x2, और AIJ का डेफिनेशन देगा कि यहाँ पे दिया रहेगा वेयर AIJ इक्वल्स टू I प्लस J का होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, AIJ का ऑर्डर दे दिया 2x2 और AIJ का वैल्यू दिया I प्लस J का होल स्क्वायर अपॉन 2। पूरा क्वेश्चन में नहीं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन में जो है वो लिखा रहेगा A बराबर AIJ 2x2, और इस तरह से परिभाषित है कि AIJ बराबर इतना, और तब कहेगा आप भी ज्ञात करें। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन में जितना था हमको एक सिंपल स्टेटमेंट में मैंने इसको लिख के यहाँ रख दिया है। तो हमारे पास सॉल्यूशन में आने से पहले हम लोग सॉल्यूशन जब इस क्वेश्चन का करेंगे तो लिखेंगे वी हैव। ठीक है बेटा, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे तो पहले लिखेंगे वी हैव। ठीक है, हमारे पास क्या है बेटा? A बराबर AIJ 2x2। ठीक है बेटा, अब A बराबर AIJ 2x2 हमारा आ गया, यानी 2x2 ऑर्डर का होगा। उसको तुरंत एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देंगे, बड़ा करके लिख देंगे, जैसा कि अभी आपको मैंने बताया कि जस्ट एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको लिखेंगे, और AIJ 2x2 लिखेंगे यहाँ पे। तो 2x2 इंडिकेट करेंगे तो 2 रो और 2 कॉलम, एलिमेंट पे आप एक्सपर्ट हो जाओगे। तो मैं लिख देता हूँ इसको A11, A12, A21 एंड A22। ऐसे एक्सपेंड करके आप लिख लोगे एड्रेस को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। A11 कैसे लिखोगे, क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। आप इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, और ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, बच्चे की तरह से भी आप समझ लो इसको। मैं बच्चे की तरह थोड़ा बड़ा वाला बता देता हूँ आपको, AIJ 3x4, बच्चे की तरह बड़ा वाला बता देता हूँ। अब समझ में आ गया, 3 रो और 4 कॉलम है। ठीक है, तो A11 स्टार्ट करोगे, यहाँ पर 11, 12, 13, 14 लिखते जाओगे। ठीक है, 4 कॉलम है, दिमाग में खाली इंडिकेट करोगे 4 कॉलम है, और हमारे पास 3 रो है। चलो ठीक है, शुरू हो जाओ बेटा। पहाड़ा आता है गिनती 11, 12, 13, 14, थोड़ा सिंगिंग स्टाइल हो गया ना। चलो अब यहाँ आओगे तो पहाड़ा वहां बंद कर देना, वो 14, 15 आगे मत बढ़ना, वहां पे ब्लॉक मार देना। अब शुरू करो 21 का 21, 21, 22, 23, सॉरी 24। ठीक है बेटा, अब यहाँ आओगे तो फिर वहां ब्लॉक करके 30, अगला होगा 31, 32, 33, 34। हो गया। अब किसी भी ऑर्डर का देगा तो अगर और भी आगे होगा तो 41, 42, 43, 44 करके आप बढ़ा लोगे। ठीक है बेटा, अब लिख लोगे वहां पे, कोई इशू नहीं। और अगर आप मैथमेटिकली देखोगे तो उसके रो और कॉलम के ऑर्डर को काउंट करके पता करोगे। आओ, हमें आप भी निकालना है, लेकिन हमने सिर्फ इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है। अब गिवन आपको दिया हुआ है बेटा AIJ इक्वल्स टू I प्लस J का होल स्क्वायर अपॉन 2।
अब आपको इसका यूज करके, डेफिनेशन का यूज करके, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसका यूज करके सारे एलिमेंट को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे क्या बेटा, a11। a11 का मतलब i का वैल्यू भी हम लोग 1 लेंगे और j का वैल्यू भी हमारा 1 है, तो यहां पे पुट करोगे बेटा तो 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। कैलकुलेशन आता ही होगा, 4/2 और काट लोगे तो कितना आ जाएगा, 2। फिर कैलकुलेट करेंगे a12, i का वैल्यू बेटा 1 है और j का वैल्यू कितना आपका 2, वहां पुट करोगे 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। कैलकुलेशन तो आ ही रहा होगा, 9/2। फिर निकालोगे आप a21 यानी कि 2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। फिर यहाँ से कैलकुलेशन करोगे तो 9/2 और फिर निकालोगे a22 यानी कि 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, यानी कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ से 8 आ जाएगा। और अब आपका जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हो जाएगा, जिस मैट्रिक्स को हमको निकालना था, तो हमारा जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आएगा बेटा वो क्या हो जाएगा, यानी हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स क्या था बेटा, हमने उसका नाम ए दिया हुआ है, एलिमेंट को वहाँ सब्स्टिट्यूट करो 2 9/2 9/2 एंड 8 और ये हमारा मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास अगर देगा तो उसको हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देंगे, जो भी डेफिनेशन होगा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। इस पे और भी एग्जांपल मैं कब बताऊंगा, हमारे नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार करो, उसमें देखो और उससे आगे कंटिन्यू।